अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे पीएसएल दुबई में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब पाक फौज की जानिब से इंडियन जो ड्रोन है वो मार गिराया और इस वजह से पीएसएल फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और ये पीसीबी की जानिब से ये डिसीजन लिया गया और फिर पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से जो एक मीटिंग की गई और एक बाकायदा तौर पे इस हवाले से ऐलान किया गया कि जो पीसीबी की जानिब से जो ऐलान किया गया वो ये था कि आने वाले तमाम जो मैचेस हैं वो दुबई में मुंतकिल कर दिए गए हैं और अब तमाम मैचेस दुबई में होंगे। अब ये देखें कितनी गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है इंडियंस की जानिब से और इस हवाले से पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनका भी ये कहना था कि मोहसिन नकवी का ये कहना था कि देखें कितनी गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है इंडियंस की जानिब से, फिर भी हमारे हौसले जो है वो पस्त नहीं हुए बल्कि हमारे हौसले बुलंद हैं और हम पीएसएल को कामयाब बनाने के हवाले से मुकम्मल तौर पे कोशिश हैं। यही वजह है कि फौरी तौर पे इक़दाम किए गए और पीएसएल को दुबई में मुंतकिल किया गया। अब पहले फेज़ के अंदर जो फॉरनर्स हैं, फॉरनर्स को जो यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा दुबई के अंदर और उनको मुंतकिल करने का सिलसिला इस वक्त जारी है और उसके बाद अगले फेज़ के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं पीएसएल के अंदर उन तमाम को मुंतकिल किया जाएगा दुबई के अंदर। और अभी तक बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पीएसएल का दोबारा आगाज़ कब होगा। याद रखिएगा जब तक ये दोनों फेजेस मुकम्मल नहीं हो जाते जिसके अंदर तमाम जो रेलिवेंट लोग हैं पीएसएल के वो तमाम दुबई नहीं पहुंच जाते, बाकायदा तौर पे पीएसएल का आगाज़ नहीं किया जाएगा। पीसीबी का ये कहना है कि हम ये कोई भी ऐसी डेट पहले देने से गुरेज़ा इसलिए हैं कि हम तमाम जो मामलात हैं, तमाम जो स्केजुअल्स हैं उन तमाम चीज़ों को तरतीब दे लें। उसके बाद बाकायदा तौर पे जो 8 मैचेस बाकी हैं जिसके अंदर प्ले ऑफ मैचेस भी हैं और इसके अलावा जो ग्रुप मैचेस हैं वो भी मौजूद हैं। ग्रुप मैचेस 4 मैचेस मौजूद हैं, उन तमाम मैचेस का जो ऐलान है वो बाकायदा तौर पे किया जाएगा और जिन लोगों ने टिकट्स परचेज़ किए थे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिफ़ंड हो जाएंगी, आपके जो प्राइस है, अपनी जो अमाउंट पे की है वो रिफ़ंड हो जाएगी आपके अकाउंट्स के अंदर और किसी तरह का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर एक और बात बहुत से लोग जानना चाह रहे थे आईपीएल के हवाले से। अब देखें इंडियंस ने इतनी बच्चिगाना जो है हरकत की, उसका नुकसान क्या हुआ। अब इंडियंस की जानिब से आईपीएल को फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच जारी था धर्मशाला स्टेडियम के अंदर 10 ओवर्स का मैच अभी मुकम्मल होने को था कि उसको फौरी तौर पे जो है वो कहा गया कि लाइट्स वगैरह भी ऑफ कर दी गई और उनके जहन में ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज का डर, आप कह लें कि फ़ौज हमला करेगी, पाकिस्तानी फ़ौज, इस डर के पेश नज़र फौरी तौर पे उन्होंने मैच को मुंतकिल कर दिया और मुंतकिल करना तो दूर की बात है, मैच को मुअत्तल कर दिया। अब मैच को मुअत्तल करने के बाद बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से भी एमराइट्स जो वो है क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ रब्ता किया गया कि हम अपने मैचेस दुबई में मुंतकिल करना चाहते हैं। तो उनकी जानिब से आंसर दिया गया कि पाकिस्तान 8 मई को इस हवाले से फ़ैसला कर चुका है और हमारे साथ मुशावरत कर चुका है और हमने पाकिस्तान को जो पीएसएल के मैचेस हैं उसके हवाले से मुकम्मल तौर पे जो है वो इजाज़त भी दे दी और अब पीएसएल के मैचेस होंगे, आईपीएल के मैचेस दुबई में नहीं होंगे। इस हवाले से भी बहुत सी तनकीद का सामना है इंडियंस क्रिकेट बोर्ड को भी और यकीनन इंडियंस जो आवाम हैं उनको भी कि आईपीएल फौरी तौर पे इस अंदाज में मुअत्तल करना पड़ा उनको और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था। और जब इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे आप, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेंगे तो यकीनन फिर आपको ये डर तो रहेगा, आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे और यही हमने आईपीएल के अंदर देखा। फर्दर मैं बात करना चाहूँगा जो कि बहुत अहम बात है कि इस वक्त जो फ़ज़ा है कहीं ना कहीं पे खौफ है, कहीं ना कहीं पे ये चीज़ है कि पीएसएल को नाकाम करने के हवाले से कोशिश की गई इंडियंस की जानिब से जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरीके से वो नाकाम रहे। ये वो तमाम अंदाज़ है जो हमने बाकायदा तौर पर देखा और मोहसिन नकवी की जानिब से और फ्रेंचाइजीज़ के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से जो ताउन किया गया और पीएसएल को दोबारा इसी अंदाज में कंटिन्यू रखने के हवाले से जो कोशिशें की गई, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है जिस अंदाज में डिसीजन लिया गया। और देखिए 2009 में जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ उस वक्त से लेकर हम देखते रहे कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन बंद होकर रह गई। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे नहीं आते थे, इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे नहीं आती थी। बहुत मुश्किल से, बहुत वक्त लगा, बहुत मेहनत लगी। 2016 से ऑनवर्ड पीएसएल का इनेकाद किया गया। इन तमाम तर चीज़ों के बाद
PSL जो है वो बहाल रहा और बाद में दूसरी जो क्रिकेट टीम है वो भी यहाँ पे आना स्टार्ट हुई। फिर हमने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी किया है जो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो ये तमाम उन्हीं काविशों का नतीजा था और इसको दोबारा से इंडियंस ने जो है वो कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है, जिसके अंदर बुरे तरीके से वो नाकाम रहे कि PSL के अंदर खलल डाला जा सके और PSL जिस अंदाज में जोशो खरोश के साथ जारी है इसको कुछ हद तक जो है वो बैकफुट पे ले जाया जा सके, लेकिन वो बुरे तरीके से नाकाम हमें दिखाई दिए। बल्कि PSL तो अभी भी जारी रहेगा, लेकिन IPL जो है वो मुअत्तल हो गया। और IPL के हवाले से जब उनको दुबई से भी मुंह की खानी पड़ी तो उनका ये कहना था हम IPL जो है वो अब सितंबर में करेंगे। अगर वो सितंबर में IPL करते हैं तो एक बहुत अजीबोगरीब मामला ये भी है कि सितंबर में एशिया कप जो है वो डिले होने का अंदेशा है। एशिया कप जो है वो यकीनन सितंबर में प्लान्ड है, तो अगर IPL उस वक्त जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एशिया कप के हवाले से भी। अब ये वक्त बताएगा कि इस हवाले से क्या हालात बनते हैं। हम PSL के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। PSL में रायली रोसो जो कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलते हमें नज़र आते हैं। आपने 104 रन की इनिंग खेली और बहुत अमेजिंग अंदाज आपने अपनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पहले मैचेस में कामयाब होती रही, लेकिन इस मैच के अंदर बुरे तरीके से वो नाकाम हमें दिखाई दिए। अब ये देखना होगा PSL के मार्के के अंदर कौन सी टीम्स हैं जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं और कौन सी टीम्स हैं, कौन सी ऐसी 2 टीम्स हैं जो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। उसमें से एक तो हो चुकी मुल्तान सुल्तान्स, अब बाकी लाहौर कलंदर्स होगी या पेशावर ज़ल्मी, ये वक्त बताएगा। और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी प्लेऑफ ना खेल सके। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते रहा करेंगे। अपने मेज़बान कबीर याद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।